टाइटैनिक की कहानी ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक जहाज के हिमखंड से टकराने की कहानी है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे कि कैसे उस जमाने का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, खुद भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबो सकते। इससे उस जबरदस्त आत्मविश्वास, बल्कि कहिए कि अहंकार का अंदाजा लगता है जो टाइटैनिक को लेकर बना हुआ था। और यही दावा इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दुखद व्यंग्य बन गया। तो सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा था तो फिर हुआ क्या? कैसे ये जहाज अपनी पहली ही यात्रा पर 3800 मीटर्स यानी लगभग 4 किलोमीटर नीचे समंदर की तह में पहुंच गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि उस न डूबने वाले जहाज को आखिर किस चीज ने हराया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। ये उस दौर की इंजीनियरिंग, दौलत और शानो शौकत का एक जीता जागता प्रतीक था, एक तैरता हुआ वादा। इसे जहाज कहना भी शायद सही नहीं होगा, ये तो समंदर पर तैरता एक 5 सितारा होटल था, एक महल, लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा, 269 मीटर। इसके अंदर क्या नहीं था? गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वाश कोर्ट, आलीशान रेस्टोरेंट। सोचिए 1912 में ये सब। इसे बनाने में उस जमाने में $73 लाख लगे थे, जिनकी कीमत आज $40 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसी डिजाइन की वजह से इसे न डूबने वाला या अनसिंकेबल कहा जाता था। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग पानी रोधी कमरों या कहिए कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इंजीनियरिंग का कमाल यह था कि अगर किसी वजह से इनमें से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा, वो तैरता रहेगा। यही वो तकनीक थी जिस पर सबको अटूट भरोसा था। और अब कहानी का रुख उस रात की तरफ मुड़ता है जब सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल 1912 की वो रात जब टाइटैनिक अपनी नियति से टकराने वाला था। ये एक नंबर 7 यही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। टक्कर वाले दिन टाइटैनिक के क्रू को बर्फ के पहाड़ों यानी हिमखंडों के बारे में 7 अलग अलग चेतावनियां मिली थी। एक के बाद एक संदेश आते रहे, लेकिन उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। ये पहली और शायद सबसे बड़ी मानवीय भूल थी। और फिर जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रात 11:40 पर जहाज हिमखंड से टकराया। सिर्फ 20 मिनट के अंदर कैप्टन को यह समझ आ गया था कि जहाज को अब बचाया नहीं जा सकता। मदद के लिए संदेश भेजे गए, लेकिन जो सबसे नजदीकी जहाज मदद कर सकता था वो भी 3.5 घंटे दूर था। और देखते ही देखते महज 2 घंटे 40 मिनट में वो विशाल जहाज अटलांटिक के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए समा गया। तो असल में हुआ क्या था? वो न डूबने वाला डिजाइन फेल कैसे हो गया? हुआ ये कि जहाज 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरने पर सुरक्षित था, लेकिन हिमखंड ने जहाज के साइड में इतनी लंबी खरोच मार दी कि 1, 2, 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। डिजाइन की जो सीमा थी वो पार हो चुकी थी। अब जहाज का डूबना तय था। अब यह साफ हो जाता है कि टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक टक्कर का नतीजा नहीं था। ये एक के बाद एक हुई कई गलतियों, मानवीय अहंकार और गलत फैसलों की एक पूरी चेन का परिणाम था। चलिए इन विफलताओं की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहली विफलता थी अहंकार। ये मान लिया गया था कि जहाज डूब ही नहीं सकता, इसीलिए 2200 लोगों के जहाज पर सिर्फ 1200 लोगों के लिए लाइफ बोट्स रखी गईं। ये उस समय के नियमों के हिसाब से भले ही गलत ना हो, लेकिन असलियत में ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। और तो और, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, जिसे कप्तान ने जरूरी नहीं समझा और रद्द कर दिया। इसके बाद आती हैं वो गलतियां जो ठीक उस वक्त की गईं। एक थ्योरी यह है कि जहाज बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन, जो खुद जहाज पर थे, वो अटलांटिक पार करने का एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने कप्तान पर रफ्तार कम न करने का दबाव डाला। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि घबराहट में कुछ पलों के लिए जहाज का पहिया गलत दिशा में घुमा दिया गया था, जिससे बचने का जो आखिरी मौका था वो भी हाथ से चला गया। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि मदद बहुत पास थी, लेकिन फिर भी नहीं मिली। ये कहानी है 2 जहाज़ों की। SS कैलिफोर्नियन, जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, इतना पास कि उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए संकटकालीन रॉकेट देखे भी,
पर उनके कप्तान ने उसे पार्टी की आतिशबाजी समझ लिया और सोने चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरएमएस कारपैथिया, जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, उसने SOS संदेश सुनते ही अपनी जान जोखिम में डाली और बर्फीले समंदर में पूरी रफ्तार से मदद के लिए आया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इसी के बाद समुद्री यात्रा के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। ये टाइटैनिक की दुखद लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस रात की भयानक हकीकत बयान करते हैं। जहाज पर करीब 2200 लोग थे और उन्हें बचाने के लिए लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। नतीजा, 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, या तो डूबकर या फिर अटलांटिक के -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में कुछ ही मिनटों में दम तोड़कर। लेकिन कहते हैं ना, हर त्रासदी कुछ सिखाकर जाती है। टाइटैनिक ने भी दुनिया को बहुत जरूरी सबक सिखाए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिसका काम ही है अटलांटिक में हिमखंडों पर नजर रखना। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLS नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इसने 2 चीजें पक्की की। 1, हर जहाज पर सभी लोगों के लिए लाइफ बोट्स होंगी, और 2, जहाजों के रेडियो रूम 24 घंटे चालू रहेंगे। टाइटैनिक का मलबा, जो एक तरह से इतिहास का गवाह है, वो 73 साल बाद 1985 में खोजा गया। आज भी वो समंदर की गहराइयों में है, लेकिन धीरे धीरे समंदर उसे अपने में मिला रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक इसका ढांचा पूरी तरह से गलकर खत्म हो जाएगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, टाइटैनिक को डुबोने वाली चीज सिर्फ एक हिमखंड नहीं थी, बल्कि वो था इंसानी अहंकार और अपनी बनाई तकनीक पर हद से ज्यादा भरोसा। तो क्या 100 साल से भी पुरानी ये कहानी आज भी हमारी आज की तकनीकी तरक्की और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक